कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की है, हर विधानसभा में वो कार्यक्रम करेंगे, उनके नेता वगैरह जाएंगे हर विधानसभा को करना ही चाहिए। हम तो अपने यहाँ हर एक बूथ पर हर एक पन्ने को काम दे रहे हैं। वो तो अभी अपने जिलों में लटके हुए हैं कि उस जिले का अध्यक्ष कौन होगा। इसमें भी कई फार्मूले उनके बने हैं, कई लिस्टें बनी हैं, कई फट गई हैं, कभी लिस्ट आएगी नहीं आएगी क्या होगा। प्रदेश की लिस्ट में भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। न केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मजबूरी में 4 लोगों को पूंछ और भी लगानी पड़ी, तब जाके उनके प्रदेश की इकाई का अध्यक्ष बना। जिलों में क्या होगा ये जो समय आएगा तब बताएंगे। नीचे उनका कोई संगठन इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का संगठन भारतीय जनता पार्टी का है। तो हम अपने संगठन पर गर्व करते हैं, अपने कार्यकर्ता पर गर्व करते हैं। SYL सबसे बड़ा मुद्दा सर। देखिए, SYL का मुद्दा बड़ा है ही बड़ा, छोटा नहीं है, लेकिन बड़ा मुद्दा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का वर्डिक्ट दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एकदम स्पष्ट जो निर्णय दिया कि हम इस निर्णय को दे चुके हैं कि हरियाणा के लिए SYL बननी है। ये निर्णय आ चुका है। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो काफिला है वो इस समय करनाल में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खुद के विधानसभा क्षेत्र करनाल में आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आप देख सकते हैं पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बीजेपी के नेता स्वागत के लिए खड़े हैं। जिला प्रधान योगेंद्र राणा इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा क्षेत्र करनाल में आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन करनाल के काछवा रोड पर मेहता पैलेस में जो है आयोजित किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर का स्वागत करते हुए तमाम बीजेपी के स्थानीय नेता देखे जा सकते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। मंच पर जाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पन्ना प्रमुख सम्मेलन करनाल विधानसभा का, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। चौथा दिन ही था, मैंने किसी बात के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा कर दिया अपनी वाइफ को, घरवाली को। मैं कहा तूने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। उसका जवाब मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, मेरे से नाराज भी होगी। कहने लगी ये गेट देख रहे हो घर का, इस गेट से बाहर एमपी हो, इस गेट के अंदर एमपी नहीं है। आज मैं अपने कार्यकर्ता की तरफ से आपको बोल रहा हूं, अगर इन्होंने लाड करना हो, इनका विधायक कौन है जो इनकी सिफारिश करे, नहीं भाई ये तो करना पड़ेगा। इनका विधायक तो पहले ही मुख्यमंत्री है, जो करना नहीं करना उसी में बोल देता है। ये किससे लाड करे, किसके आगे जाके अपनी दुआई लगाए। तो एक और भी बात है, मैं और बात भी अपने परिवार की सुनाऊंगा। मेरे को पता है, देखो अभी मैंने ताली के लिए कहा, जब ताली के लिए कहूंगा तो हाथ रुकने भी चाहिए, जब नारे के लिए बोलूंगा तो पूरी ताकत से नारा लगना चाहिए। एक बात और भी है, वो भी बताने के लिए मेरा पता वीडियो वायरल हो जाएगा। मैं जैसे ही सांसद बना, साधारण परिवार है मेरा, बिल्कुल परिवार में कोई घर में हमारा, हम ही घर के लोग हैं, काम करते हैं सारे। पिताजी भी आज तक काम ही करते हैं, खेती करते हैं। तो मैंने तीसरा चौथा दिन ही था, मैंने किसी बात के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा कर दिया अपनी वाइफ को, घरवाली को। मैं कहा तूने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। उसका जवाब मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, मेरे से नाराज भी होगी। कहने लगी ये गेट देख रहे हो घर का, इस गेट से बाहर एमपी हो, इस गेट के अंदर एमपी नहीं हो। तो मैं ये बात कार्यकर्ताओं की तरफ से कह रहा हूं, आप मुख्यमंत्री तो हो, लेकिन इस करनाल विधानसभा के बाहर हो, यहाँ तो एमएलए ही हो। ठीक बात है भाई? अगर ठीक बात है तो भारत माता की जय का नारा ऐसा होना चाहिए कि आप मेरी बात के समर्थन में है। समझ नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। समझ आ गई सबको? तो फिर भाई भारत माता की जय ऐसी होनी चाहिए। इतनी ढीली ढाली भारत माता की जय नहीं, पूरी ताकत के साथ। ये मेरी बात का समर्थन है। भारत माता की वंदे माया जी साहब। देखो बात सुनो, इस बात में सांस को नहीं निकलता। मीडिया के बंधुओं में आपके सामने कह रहा हूं, चैलेंज करके जिस दिन मर्जी आ जाए, इस आपकी करनाल के अंदर पूछना ऐसा कौन सा बढ़िया काम
तुम उस 10 सालों में करके गए थे। किसान की जमीन तुम खा के कर गए, सीएलयू का धंधा तुम कर गए, इंडस्ट्रियल प्लांट तुम सारे उल्टे सीधे बांट गए, अपने रिश्तेदारों ने, अपने हल्के वाले ने, अपने कलोई वाले ने सारी नौकरी हरियाणा की तुम दे गए। ईमानदारी से कोई आदमी बिना पक्षपात के अगर कोई नौकरी मेरिट के आधार पे दे रहा है, सारी सुविधाएं मेरिट के आधार पे दे रहा है, तकलीफ तो होनी चाहिए हमारे आया ने, हमारे वर्कर में तकलीफ होनी चाहिए कि इतनी मुश्किल से हमारा राज आया, लेकिन हमें अब भी फेवर नहीं मिलती। लेकिन नाराज तो हमारे आ रहे, तुम नाराज किस बात के हो? तुमने हमेशा बेईमाना करा, पैसे का घोटाला करा। हरियाणा की राजनीति में ईमानदारी से राजनीति करने वाला पीछे चले जाइयो भाई, जहां तक मर्जी चले जाइयो। जो बुरा मान तो मान ले, किसने पक्षपात की राजनीति नहीं करी, किसने भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं करी, किसने क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करी, सबने यही काम करा। पूरी की पूरी लिस्ट हरियाणा की देख लियो। हरियाणा की राजनीति ईमानदारी से हो सकती है अगर ये किसी ने सिद्ध करके दिखाया। सारी चीज ठीक है भाई, हमारा उलाना भी है, हम नाराज भी है, हम जो कुछ मर्जी है, हम गए हमारे से ठीक बात नहीं करी, हम वो उलाना निकाल लेंगे, हमारे घर का है भाई। तुम मार के तुम बताओ कौन सा ऐसा नेक काम तुम करके गए थे जो हमने मेट दिया हो, और जो काम हमने बढ़िया करा हो तुम्हारी ताकत भी नहीं उतनी सोचने की जितना हमने करके दिखा दिया हो। ये बात सही हो तो एक बार फिर ये गर्व ये हमारे को है कि हमारे मनोहर लाल जी नहीं रहता, परिवर्तन होता रहता, परिवर्तन होता भी रहेगा। आगे कोई और बनेगा, कोई भाजपा का कार्यकर्ता और बनेगा। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं, हरियाणा की राजनीति के अंदर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद भी मनोहर लाल जी आपका उदाहरण दिया जाएगा कि वो आदमी था कि उसने ये बदलाव कर दिया। और मुझे पता आपकी संकल्प शक्ति का, मैंने 20 बार आपसे बात की, आपने कोई बात नहीं, मेरे को मेरा पता है, मैं अपनी नीति और नीयत से ठीक हूं। मैं जो कर रहा हूं हरियाणा के भले के लिए कर रहा हूं। ये भ्रष्टाचार से, बेईमानी से जो सिफारिशों से नौकरियां लगी हैं, आज वही के वही अधिकारी सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं और बदतमीजी भी करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन आपके लगाए हुए बच्चे, चाहे वो 1 लाख है, चाहे 1.5 लाख है, मैं ईमानदारी से कहता हूं आज जो नई जनरेशन आई, चाहे वो पुलिस विभाग में आई, चाहे बिजली में आई, वो सामने क्यों गरीब परिवार के बच्चे हैं, अपनी मेहनत के बल पे लगे हैं, वो ईमानदारी से नौकरी करने का प्रयास भी करते हैं। मैंने शब्द प्रयास का, प्रेशर कुछ और भी रहता, वो प्रयास भी करते हैं और उनकी पब्लिक डीलिंग भी बहुत अच्छी है। मैं सैकड़ों काम हिंदुस्तान के जो मोदी जी ने चमत्कार करके दिखा दिया, ऐसे सैकड़ों काम सैकड़ों बार आपके सामने रख सकता हूं, अब भी रख सकता हूं। लेकिन मैं ज्यादा समय माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पंडाल के अंदर, मुझे मालूम है आप 8:30 बजे से बैठे हो, गर्मी भी बहुत है, पानी भी आपने नहीं पिया होगा, मुश्किल है, मुझे मालूम है, व्यवस्था के कारण थोड़ी सी दिक्कत है, तो इतना बड़ा हाल कहीं पर नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आज मुख्यमंत्री हमारे उलाने का तो जवाब देंगे। आप मुख्यमंत्री हो, लेकिन इस करनाल विधानसभा में आप विधायक हो, आपको कार्यकर्ता लाड भी कहेगा, ठीक काम भी कहेगा, गलत भी कहेगा, लेकिन आपको लाड वो पूरा करना पड़ेगा। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब आज माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। धक्के खा रहे हैं, बुढ़े हैं, मर रहे हैं, आपकी पार्टी में हर वर्कर का इज्जत मान सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियां धन्यवाद मान सीएम साहब मेरी समस्या सुनोगे? या अधिकार है या काम करने का जो पद्धति है वो सारी आपको सौंपी। आप जो कहेंगे अपने क्षेत्र के बारे में वो काम पूरा करने का, अब जो पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी आएगी मुख्यमंत्री के नाते।
क्योंकि सभी विधायक मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, चाहे वो राम का आदमी हो, चाहे अंग कल्याण हो जाए, तो उसमें से आप में से कोई भी मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, जो काम आप बताएंगे वो करना शुरू करेंगे। वैसे तो एक नई परंपरा हरियाणा में शुरू की है, परंपराएं बहुत शुरू की है, संजय जी जैसे बता रहे थे, ऐसी ऐसी की है जो कोई सोच नहीं सकते थे। उस काल में, कांग्रेस के काल में, जब उनको कोई काम करना होता था, फोन करते थे अपने लोगों को कि भी ये काम हमें करना है, हमने बनाया, इसको करेंगे। शायद जनता को पता भी नहीं होता था या उनके पार्टी वालों को पता भी नहीं होता था, लेकिन इस काम की डिमांड लेकर के 10-20 लोग आओ, आकर के मांग पत्र सौंपो, एक फोटो छपेगा, हम फिर उस काम को कर देंगे, ताकि ये लगे कि हाँ, कांग्रेस के लोगों ने मांग की थी और इसलिए वो काम कर दिया। कहना चाहेंगे, पन्ना प्रमुख सम्मेलन चल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये ताकत है कि देश भर में भी ये सब हो रहा है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो इस समय 90 में से 75 पन्ना प्रमुख सम्मेलन ये हमारे हो गए हैं। लगभग 4000 के आसपास संख्या पन्ना प्रमुखों में रहती है। अगर मैं इसको हिसाब लगाऊं तो 3 लाख लोगों के पन्ना प्रमुखों के हमारे सम्मेलन हो गए, और एक 15 पन्ना प्रमुख जल्दी इस 15वें महीने में कभी भी हो जाएंगे। पार्टी के हमारे सब लोग बड़ी सदाशयता से इसमें लगे हैं, और पन्ना प्रमुख का काम है कि उसकी वोटर लिस्ट का एक पन्ना यानी 2 पेज, जिसमें लगभग नहीं पूरे 60 वोट होते हैं, लास्ट पन्ने को छोड़कर सब 60 वोटर्स के लगभग 15 परिवार, ये उसके दायित्व दिया गया उसको कि वो उसके जिम्मे रहेंगे, जो उनके घरों में बार बार जाएंगे, जो उनको उपलब्धियां सरकार की हैं उनको पूछेंगे भी, उनको याद भी कराएंगे, जो कोई कमी है उसका भी ध्यान करेंगे, उनकी कोई आवश्यकता है उसका भी ध्यान करेंगे। अर्थात हर व्यक्ति को संपर्क करना, हर परिवार को संपर्क करना, ये हमारे पन्ना प्रमुख का दायित्व है। और जब ये सारा काम पूरा होगा तो मैं समझता हूँ, चाहे लोकसभा का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव है, बहुत बड़ी मेजोरिटी में हमारे कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की है, हर विधानसभा में वो कार्यक्रम करेंगे, उनके नेता वगैरह जाएंगे हर विधानसभा को में। करना ही चाहिए। हम तो अपने यहाँ हर एक बूथ पर हर एक पन्ने को काम दे रहे हैं, वो तो अभी अपने जिलों में लटके हुए हैं कि उस जिले का अध्यक्ष कौन होगा। इसमें भी कई फार्मूले उनके बने हैं, कई लिस्टें बनी हैं, कई फट गई हैं, कभी लिस्ट आएगी नहीं आएगी, क्या होगा। प्रदेश की लिस्ट में बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, न केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मजबूरी में 4 लोगों को पूंछ और भी लगानी पड़ी, तब जाके उनके प्रदेश की इकाई का अध्यक्ष बना। जिलों में क्या होगा ये जो समय आएगा तब बताएंगे। नीचे उनका कोई संगठन इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, तो हम अपने संगठन पर गर्व करते हैं, अपने कार्यकर्ता पर गर्व करते हैं। हरियाणा में कास्ट सेंसस होगी क्या? देखिए, हमारे यहाँ जिस प्रकार की मांग बाकी प्रदेशों में है, ऐसी कोई मांग नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने अपने यहाँ समाज के हर वर्ग में जो नीडी आदमी है, जो गरीब है, उसकी पहचान पहले से कर ली है। वो कास्ट बेस से भी ऊपर उठ करके की है। कांग्रेस ने हमेशा देश में 3 खेल चले हैं, 3C उनका जो एक खेल होता था जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रही। हम तो जो व्यक्ति जिस कारण से वो कास्ट बेस्ड को मांग रहा है गणना को, वो है गरीब लोगों की सहायता ज़्यादा हो, उन लोगों का कैसे हित हो, वो हित इसके बिना भी हम कर रहे हैं। हम कास्ट से ऊपर उठे हैं। आपको याद होगा मैंने करनाल में ही हरियाणा एक हरियाणवी एक ये नारा यदि दिया था तो इसलिए दिया था कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ना करके लोग इस भावना से ऊपर उठ जाएं, और हरियाणा में लोग ऊपर उठ गए। SYL के लिए आप क्या करेंगे सर? SYL सबसे बड़ा मुद्दा सर। देखिए, SYL का मुद्दा बड़ा है ही बड़ा, छोटा नहीं है, लेकिन बड़ा मुद्दा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का वर्डिक्ट दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एकदम स्पष्ट जो निर्णय दिया कि हम इस निर्णय को दे चुके हैं कि हरियाणा के लिए SYL बननी है। ये निर्णय आ चुका है। अब तो केवल एग्जीक्यूशन का विषय है। ये एग्जीक्यूशन सब सरकारें मिल करके करेंगी या केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी, ये 4 महीने के अंदर अंदर केंद्र सरकार को भी तय करना है, पंजाब सरकार को भी तय करना है। हमारी ओर से उसमें हमारे करने लायक कोई ऐसा नहीं है। हमारी डीम जो एक प्रकार से जो डिमांड है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, और 4 महीने के अंदर अंदर नहर कैसे बननी है। पंजाब का जो एतराज़ है कि इसमें पानी है कि नहीं है, पानी का फैसला एक ट्रिब्यूनल ने करना है। वो इस जो निर्णय हुआ है इसका वो हिस्सा नहीं है। नहर बनना एक काम है, पानी का बंटवारा दूसरा काम है। नहर बन जाएगी
तो इसका बहुत लाभ हमारे पहले के सिस्टम को भी हो जाएगा, क्योंकि पहले जो BML नहर बनी हुई है वो 67 साल पुरानी है। इतनी पुरानी नहर के ऊपर कभी भी कोई मिसहैप हो सकता है, कभी अल्टरनेटिव रूट, चाहे वो ट्रैफिक हो चाहे वो पानी हो, हर किसी को अल्टरनेटिव रूट चाहिए। तो अल्टरनेटिव रूट के नाते भी एक SYL का निर्माण होना ये जरूरी है। आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं सर, 100 पार एशियन गेम्स में 100 पार सर, और होंगे। करनाल विधानसभा का आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन था। सीएम मनोहर लाल आज करनाल पहुंचे, तमाम पन्ना को उन्होंने संबोधित किया और साथ में ये भी कहा कि आप अपने नाम के साथ विधायक लगा सकते हैं, जिसके बाद तमाम पन्ना खुश भी हो गए। वहीं कांग्रेस पार्टी पर वो जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी का संगठन काफी मजबूत है, वो पन्ना तक है, बूथ तक है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो जिला पर ही अटकी हुई है। उनका प्रदेश अध्यक्ष भी बड़ी मुश्किल के साथ बना और साथ में 4 लोगों को और जिम्मेदारी देनी पड़ी। वहीं SYL पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा है कि नहर बनना एक विषय है और पानी आना दूसरा विषय है, क्योंकि पंजाब लगातार इस बात को कहता रहता है कि उनके पास पानी नहीं है, लेकिन पानी का जो फैसला है वो ट्रिब्यूनल को करना है। फिलहाल हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है और बीजेपी पार्टी को प्रदेश में 9 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश में कोई बड़ी रैली भी हो सकती है। इस बात को सीएम मनोहर लाल मंच से कहते हुए नजर आए। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।